क्या आप पृथ्वी में किए गए सबसे गहरे गड्ढे के बारे में जानते हैं? और क्या आपको कभी अपने घर के बगीचे में कोई बहुत पुराना गड़ा हुआ खजाना मिला है? और क्या आपको इटली के श्रापित वास की कहानी पता है? आज के इस वीडियो में हम आपको अब तक की सबसे गजब की कुछ ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो डरावनी और रहस्यमयी होने के साथ साथ काफी दिलचस्प भी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हमने एक ऐसे श्रापित वास के बारे में बताया है जिसे जिसने भी लिया है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इसे लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और हाँ, ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूनिकॉर्न स्केलेटन। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने यूनिकॉर्न के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक तरह के घोड़े को कहते हैं जिसके 2 पंख और एक सींग होते थे। इन्हें आपने कई कार्टून्स या फिर मूवीज में जरूर देखा होगा। सदियों से वैज्ञानिकों का ये मानना रहा है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट हुए 3.5 लाख साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। पर अभी हाल ही में कजाकिस्तान में काफी सही हालत में मिले एक यूनिकॉर्न के स्कल ने वैज्ञानिकों के इस असम्पशन को बिल्कुल से बदल दिया है। इस डिस्कवरी के हिसाब से ये यूनिकॉर्न आज से लगभग 30,000 साल पहले तक भी पृथ्वी पर जिंदा मौजूद थे। पर आपको ये जानकर दुख होगा कि असल में इन यूनिकॉर्न्स को जैसा टीवीज में दिखाया गया है, ये उनसे काफी अलग, बड़े और डरावने दिखते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये यूनिकॉर्न्स आज के समय में पाए जाने वाले राइनो से काफी मिलते जुलते थे। कुछ पुराने डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक साइबेरियन यूनिकॉर्न्स की ऊंचाई लगभग 2 मीटर और लंबाई लगभग 4.5 मीटर की होती थी और इनका वजन लगभग 4 टन के करीब होता था, जो कि लगभग एक आम मैमथ के साइज के बराबर आता है। साइबेरियन यूनिकॉर्न के स्कल को कजाकिस्तान के पावलोदार रीजन में टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ढूंढा था और उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग करके इसके 29,000 साल पुराने होने की कंफर्मेशन दी थी। स्कल की साइज और कंडीशन को देखकर लगाए गए अंदाजे के मुताबिक ये एक मेल यूनिकॉर्न का स्कल था, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। पर इसके मरने के एग्जैक्ट रीजन का पता साइंटिस्ट अभी तक नहीं लगा पाए हैं। और वैज्ञानिकों के दिमाग में जो सवाल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि आखिर साइबेरिया से इतनी दूर ये यूनिकॉर्न का स्कल यहाँ पहुंचा कैसे? क्या आज से हजारों साल पहले यूनिकॉर्न्स की इस स्पीशीज ने साइबेरिया में माइग्रेट किया था? इसका आंसर जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार बाकी रिसर्च में लगे हुए हैं। साल 2012 में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उंग ने भी एक यूनिकॉर्न को ढूंढ निकालने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। डीपेस्ट होल ऑन अर्थ। दोस्तों, अपने जीवन भर में आपने अलग अलग जगहों पर बहुत सारे गड्ढे देखे होंगे, पर अब हम जिस गड्ढे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम गड्ढा नहीं है। ये पूरी दुनिया में अब तक का खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा, जो कि हमारी धरती के मेंटल तक जाता है। कोला सुपरडीप। कोला सुपरडीप नाम के इस बोरहोल को साल 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों से आगे निकलने और उनको चुनौती देने के लिए रूसी वैज्ञानिक इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना गहरा खोदना चाहते थे। इसकी खुदाई के लिए स्पेशली उरालमाच नाम की एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन को बनाया गया था। इस मशीन की मदद से रूसी वैज्ञानिकों ने एक 15 किलोमीटर का गड्ढा खोदने का टारगेट रखा था, पर यह केवल लगभग 12 किलोमीटर तक ही खुदाई करने में सफल हो पाए थे, क्योंकि इतनी गहराई तक पहुंचते ही मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त इस गड्ढे की सतह का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जा रहा था और ये तापमान लगातार और बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मशीन्स के कुछ पार्ट्स पिघलने भी लगे थे और 19 साल के बाद इसकी खुदाई को बढ़ते रिस्क को देखते हुए बंद कर दिया गया था। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसके अंदर 150 से भी ज्यादा कुतुब मीनारों को एक के ऊपर एक करके रखा जाए तो भी वो गड्ढे के मुहाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज के समय में किसी भी तरह के अनवांटेड इंसिडेंट से बचने के लिए रूसी गवर्नमेंट ने अब इस गड्ढे को पूरी तरह बंद कर दिया है। डिस्कवरी ऑफ बटरस्टोन। दोस्तों, आज के समय में हम बाहर से कोई भी खाने वाली चीज लेकर आते हैं तो उसे खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो बेहद पुराने जमाने में जिस वक्त फ्रिज नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में लोग अपने खाने को खराब होने से कैसे बचाया करते थे? ठंडी जगहों पर रहने वाले लोग उस वक्त अक्सर अपने बचे हुए खाने को खराब होने से बचाने के लिए उसे जमीन के नीचे बर्फ में गाड़ दिया करते थे। इसी चीज का एक सबूत साल 2011 में आयरलैंड में एक खोज के दौरान मिला था, जहां पर खुदाई करते समय आर्कियोलॉजिस्ट को एक 50 किलो वजन का बटर मिला था, जो कि जमकर पूरी तरह पत्थर बन चुका था।
इसे शायद आज से सालों पहले किसी ने खराब होने से बचाने के लिए जमीन के नीचे गाड़ दिया होगा। पर इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इतने सालों बाद अब ये बिल्कुल खराब हो चुका था और अब इसे खाया नहीं जा सकता था। हिडन ट्रेजर। आप सभी ने कई बार कहानियों में और कार्टून मूवीज वगैरह में लोगों को जमीन के नीचे खजाना मिलते हुए देखा होगा। ऐसा ही कुछ यूएसए में रहने वाले एक कारपेंटर वेन सबाज के साथ भी हुआ था, जो कि पेशे से एक कारपेंटर थे। ये जब 51 साल के थे तब अगस्त 2011 में एक बार अपने गार्डन से गोभी निकालने के दौरान इन्हें जमीन में गड़ा हुआ लगभग $1.5 लाख कैश मिला था और उन्होंने तुरंत इसकी खबर पुलिस को करते हुए ये बताया कि अगर 2012 तक इस पैसे को कोई क्लेम नहीं करता तो ये सारे पैसे उनके हो जाएंगे। पर वेन के 2 पड़ोसियों को छोड़कर और किसी ने भी उन पैसों के लिए क्लेम नहीं किया। वेन के पड़ोसियों का कहना था कि वो पैसे श्रापित हैं और इसीलिए इनकी मां ने बहुत पहले इन्हें जमीन में दबा दिया था, जिसके बाद अदालत में कई दिनों तक इसकी ओनरशिप का मुकदमा चलने के बाद वेन इस केस को जीत गए थे। पर जब इन्हें वो पैसे मिलने ही वाले थे तभी अचानक पैसे मिलने से 10 दिन पहले ही इनकी मौत हो गई थी। अब वेन की मौत के बाद उनके पिता को अदालत ने ये पैसे दे दिए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पैसों को लेने के कुछ दिन बाद ही वेन के पिता की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जिससे अब लोगों को भरोसा हो गया था कि वो पड़ोसी सही कह रहे थे और ये पैसे असल में श्रापित हैं। बसानु वास। दोस्तों, आप में से कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए वास का इस्तेमाल करते होंगे, पर अब जिस वास के बारे में हम आप सबको बताने जा रहे हैं वो एक नॉर्मल वास से काफी अलग है। दोस्तों, बसानु वास की स्टोरी 15वीं सेंचुरी के इटली से शुरू हुई थी। इटली में प्रचलित इसकी कहानी के मुताबिक 15वीं सेंचुरी में एक नई दुल्हन को ये वास गिफ्ट में मिला था, मगर शादी के बाद जैसे ही इस वास को उसने अपने घर में लगाया कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस वास को उसके परिवार वालों ने रख लिया था। पर इस वास के उनके पास पहुंचते ही उनके साथ भी बहुत सारी खतरनाक चीजें होने लगी, जिसके बाद उस लड़की के परिवार वालों ने फैसला करके इसे इटली में ही एक जगह जमीन के नीचे इस पर एक चेतावनी लिखकर दफन कर दिया। जिसके बाद 1988 में खुदाई करने के दौरान ये वास एक आदमी को मिला। उस आदमी ने उस चेतावनी को पढ़कर इस वास को 2 लाख से भी ज्यादा रुपयों में बेच दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी, पर यह सच है कि इस वास को खरीदने वाले आदमी को इसको खरीदने के केवल 3 महीने बाद ही इसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वापस इसे एक काले कांच के बॉक्स में बंद करके बिना किसी को बताए एक जगह गाड़ दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस वास के पीछे की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, वहीं कुछ लोग इसे सच मानते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इस वास के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी स्ट्रेंज डिस्कवरीज जिनके पीछे की स्टोरी सच में काफी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय भी है। आपको इन सभी डिस्कवरीज में से कौन सी डिस्कवरी सबसे डरावनी या इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए अक्सर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।